वर्ल्ड। आज जो है हम इस वीडियो में एनिमल वर्ल्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे इस अर्थ पे विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं। तो जैसे कई प्रकार के प्लांट्स हैं, वैसे ही अनेक प्रकार के एनिमल्स भी हैं। उन एनिमल्स में कुछ लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं और कुछ कहाँ रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं, कुछ रेगिस्तान में रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जगहों पे जो है रहते हैं। हमारे नेचर में अलग अलग प्रकार के जीव हैं और वो अलग अलग प्रकार के प्लेसेस पे रहते हैं। तो इन्हीं प्लेसेस को जो है उन एनिमल्स का हैबिटेट कहते हैं। और हैबिटेट कैसा होना चाहिए? तो हैबिटेट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे उनको जो है इजीली फूड अवेलेबल हो, इजीली जो है वो भोजन ले सकें, सांस ले सकें, ब्रीदिंग, अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकें, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, जहाँ पे जो है जीवन जीने का उनका तरीका एकदम आसान रहे। उसी को हम बोलते हैं किसी भी एनिमल का हैबिटेट। तो एनिमल्स जो है लगभग नदियों में, हवा में, ज़मीन पे, ज़मीन के अंदर, समुद्र में, हर जगह पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स की जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार से एनिमल का हैबिटेट है। तो फॉरेस्ट क्या है? तो फॉरेस्ट इज अ वास्ट रीजन दैट इज कवर्ड डेंसली थ्रू प्लांट्स। तो फॉरेस्ट जो है वो पेड़ों से जो है घिरा हुआ एक घना जंगल होता है। अब इस जंगल में कैसे कैसे जानवर रह सकते हैं? तो ये प्रोवाइड करता अनेक प्रकार के जंगली जानवरों के रहने के लिए स्पेस, प्लेस, जैसे मंकीज, बंदर, लायन, बियर, डियर, एलिफेंट एक्सेट्रा। यहाँ पे जो है ये जानवर रहने के लिए जो अपनी जगह बनाते हैं। अब हम बात करते हैं पोलर रीजन। तो पोलर रीजन, पोलर का मतलब होता है ध्रुवीय। पोलर दो प्रकार से होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो जो नॉर्थ में होता है उसको हम बोलते हैं आर्कटिक और साउथ पोल को बोलते हैं अंटार्कटिका। तो यहाँ पे जो रहने वाले जीव हैं वो अपने आप को इसी के एटमॉस्फेयर के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। उनकी स्किन जो है स्ट्रांग होती है, जिससे कि जो है वो कोल्ड फील ना कर सके और उस एटमॉस्फेयर में रह सके। तो पोलर रीजन में जो है पोलर बियर, पेंगुइन, ये सारे एनिमल्स रहते हैं। फिर हम बात करते हैं डेजर्ट, रेगिस्तान। रेगिस्तान में जो है वाटर की कमी होती है, पानी की जो है कमी होती है, धूप ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो रेगिस्तान में जो है जो रहने वाले जीव हैं वो अपने आप को जो है इसी एटमॉस्फेयर के अनुरूप कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। ये ऐसा रीजन होता है जहाँ पर रेनफॉल कम होता है, ड्राई रीजन होता है, और ये हॉट होता है ड्यूरिंग द डे। दिन में जो है ये गर्म होता है, एंड इन नाइट इट इज़ वेरी कोल्ड, और रात में जो है ये बहुत ठंडा हो जाता है। एनिमल्स लिविंग इन दिस डेजर्ट हैव थिक स्किन विच हेल्प्स देम टू अवॉइड वाटर लॉस थ्रू स्वेट। जो पसीने के थ्रू जो पानी उनका जो लॉस होता है उससे जो है ये उनको प्रोटेक्ट करता, बचाता है। मैनी अदर्स हाइड इन देयर बरोज टू एस्केप द हीट। गर्मी से बचने के लिए कई ऐसे जानवर होते हैं जो बरोज में जो है छिपे होते हैं। दे स्टोर वाटर और फैट इन देयर बॉडी टू सस्टेन देयर लिविंग। वो जो है वाटर को जो अपनी बॉडी में स्टोर रखते हैं, जैसे कैमल, डेजर्ट टॉर्टॉइज, स्कॉर्पियन, बैंडिकूट, ये सारे जो है डेजर्ट में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ओशियन की। ओशियन आर लार्ज कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ सैलिन वाटर। सैलिन वाटर मीन्स सॉल्टी वाटर, खारा पानी। लगभग हमारे इस अर्थ पे 70% जो है वो वाटर है, और ये वाटर जो है उसमें ओशियन के रूप में भी प्रेजेंट है। तो वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन ओशियंस। एग्जाम्पल डॉल्फिन्स, ऑक्टोपस, शार्क, whale,
ये सारे एनिमल्स जो है ये हमारे इस ओशन में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रेश वाटर की। तो फ्रेश वाटर हमारे नेचर में जो है पहले से ही प्रेजेंट है, रिवर्स के रूप में, पॉन्ड के रूप में, ओशंस, लेक्स एट्सेट्रा। तो जो फ्रेश वाटर है ये भी हैबिटेट है सम एनिमल्स, कुछ जीवों के रहने के लिए, जैसे फिश, क्रोकोडाइल, फ्रॉग एट्सेट्रा। ये सारे एनिमल्स जो है फ्रेश वाटर में अपना हैबिटेट बनाते हैं, रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रीदिंग एनिमल्स। एनिमल्स जो है ब्रीदिंग कैसे करते हैं, श्वास कैसे लेते हैं। तो ऑल एनिमल्स नीड टू ब्रीथ ऑक्सीजन। सभी जानवरों को जो है श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन क्या करती है, तो द ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विद इन द एनिमल्स बॉडी एंड रिलीज एनर्जी। ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में जो है जो भी फूड होता है उसको बर्न करती है और उससे जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है, एनर्जी जो है रिलीज करती है, विच एन एनिमल यूजेस फॉर वेरियस पर्पज। तो जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उस एनर्जी का कई प्रकार से यूज करते हैं, कई प्रकार से जो है उसका उपयोग करते हैं। एनिमल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर और द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग। एनिमल्स जो है या तो एयर के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू अपने आसपास जो भी प्रेजेंट होता है उससे जो है ऑक्सीजन गेन करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अब ऑर्गन्स क्या क्या हैं जो है उसकी ब्रीदिंग के लिए। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल माइक्रोबीज। माइक्रोबीज एंड अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जो माइक्रोबीज होते हैं उनकी जो बॉडी की सरफेस होती है, सतह, उससे जो है ब्रीदिंग करते हैं, श्वास लेते हैं। इंसेक्ट्स लाइक एंट, कॉकरोच, ग्रासहोपर ब्रीथ थ्रू एयर होल्स विच प्रेजेंट इन देयर बॉडी, दैट इज कॉल्ड स्पायरकल्स। तो ये जो उनके एयर में जो है, जो बॉडी में जो एयर होल्स होते हैं जिन्हें हम स्पायरकल्स बोलते हैं, उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, प्रॉन, क्रैब, ये सारे एनिमल्स जो है अपने गिल्स के थ्रू, जो उनमें गिल्स पाए जाते हैं, मछली में जो है गिल्स पाए जाते हैं, उसके थ्रू जो वाटर में जो है ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको जो है ऑब्जर्व करते हैं और वहाँ से जो है ब्रीथ करते हैं। अब बात करते हैं हम एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, टॉड। ऐसे एनिमल्स जो लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, ये कैसे जो है ब्रीथ करते हैं। तो जब ये एम्फीबियंस लैंड पे रहते हैं तो ये अपनी नोज़ के थ्रू, अपने ब्रीथिंग थ्रू दियर लंग्स, जो नोज़ के थ्रू जो है लंग्स जो इनके होते हैं उससे जो ब्रीथ करते हैं। और जब ये वाटर में जाते हैं तो जो इनकी स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, तो मॉइस्ट स्किन से जो है ब्रीथ करते हैं। अब जैसे बर्ड्स हैं, मैमल्स, ये सारे अपने लंग्स के थ्रू जो है ब्रीथ करते हैं। दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ये ऑक्सीजन के एयर के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब हम बात करते हैं फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जो है फीडिंग कैसे करते हैं। अब एनिमल्स को जो है कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो जो वो फीडिंग करते हैं उसी फीडिंग से जो है उनको एनर्जी प्राप्त होती है, एनर्जी गेन करते हैं। और ये एनर्जी क्यों चाहिए, उनको हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो द माउथ पार्ट ऑफ एनिमल्स आर सुटेड टू द फूड दे ईट। तो जो एनिमल्स होते हैं, जो उनका माउथ पार्ट होता है, माउथ, उससे जो वो अपना फूड को जो है च्यू करते हैं, चबाते हैं, खाते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स। अलग अलग प्रकार के एनिमल्स की जो है अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होती हैं। जैसे जो हर्बीवोरस होते हैं यानी कि शाकाहारी, वो प्लांट्स, ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां खाते हैं, पेड़ पौधे, जो भी शाकाहारी जानवर होते हैं हर्बीवोरस, वो इसको खाते हैं। जैसे एलिफेंट, डियर, ये सारे जो है हर्बीवोरस होते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं। तो कार्निवोरस एनिमल्स वो वाइल्ड एनिमल जो होते हैं उनके फ्लीसेस, मांस पे जो है डिपेंड करते हैं,
उनके माँ अपना जो है हंटिंग करके उनके मांस से जो है अपनी फीडिंग करते हैं और उससे जो है एनर्जी गेन करते हैं। तो ये था हमारा फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। इसके बाद जो है कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ओमनीवोरस होते हैं, यानी कि सर्वाहारी, जो या तो प्लांट पे डिपेंड करेंगे या फिर फ्लेश पे। तो ऐसे एनिमल्स अपनी एनर्जी के लिए जो है प्लांट्स और फ्लेश दोनों को ईट करते हैं, दोनों को खाते हैं। इसमें जो है डॉग, ह्यूमन में मैन, वुमन, ईटीसी, ये सारे जो है ओमनीवोरस होते हैं। बर्ड्स जो है अपना फीडिंग कैसे करती हैं? तो बर्ड्स इधर उधर जो चावल के दाने होते हैं, ज़मीन पे जो बिखरे हुए राइसेस, वीट, इन सारे चीज़ों को जो है चुग करके, खा करके, ईट करके जो है अपना एनर्जी गेन करती है, अपना फूड लेती है। बटरफ्लाई है, बी है, मॉस्किटो है, ये कैसे जो है अपना फीडिंग करते हैं? तो ये जो है इनके अंदर सिलेंडर सकिंग ट्यूब्स होते हैं, जिसके थ्रू जो है ये प्रोबोसिक्स को जो है अपना भोजन बनाते हैं, फूड को जो है लेते हैं। अब हम बात करेंगे मूवमेंट इन एनिमल्स की अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।